परमेश्वर को नहीं दे पाएगा। हे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन पर्सनल मैं परमेश्वर को दूं, प्रार्थना के लिए दूं, तो रात में आपको फोन, टीवी और दोस्तों के साथ बात करना बंद करनी पड़ेगी। अगर ये सब तीनों चीजों में अगर आपने कर दिया तो समझो कि आप परमेश्वर को अपना समय दे सकते हो प्रार्थना करने के लिए। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल इसलिए हो जाता है क्योंकि शरीर थक जाता है। शरीर क्यों थक जाता है? रात में 12-1 बजे तक फोन देखते हैं, 12-1 बजे तक टीवी देखते हैं, 12-1 बजे तक अपने दोस्तों को टाइम देते हैं। जब ये सब टाइम जो है अपने दोस्तों को अपने पर्सनल कामों के लिए दोगे तो सुबह जब उठोगे तो आपका शरीर जो है दुर्बल होगा, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो आपका शरीर भी आपको सपोर्ट करे प्रार्थना के लिए, बैठने के लिए, तो आपको ये तीनों चीज़ों को याद रखना होगा, इसे कट करना होगा अपने जीवन में से, फोन, टीवी और रात के दोस्तों को। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे बस एक ही एक चीज़ चाहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शत्रु आ रहा है। वो शत्रु परीक्षाओं को लेके आता है। परीक्षा में अगर हम जीतना है हमें, तो हमें प्रार्थना में रहना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी 12 चेले थे। 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ चले थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य काम किए। सारे चेलों ने देखा। चेले जो थे वचन सुनाते थे, बपतिस्मा देते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, सब कुछ वो करते थे, लेकिन चेलों के जीवन में क्या नहीं था? प्रार्थना का जीवन नहीं था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे कहा कि उठो, थोड़ी देर तक उठ के प्रार्थना में रहो, जब प्रभु यीशु मसीह चले गए प्रार्थना करने के लिए, मगर वो लोग जो थे गहरी नींद में सोए हुए थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम भी चर्च में बपतिस्मा ले लिया है, गाना गाते हैं, मेन कैरेक्टर है हमारा चर्च में, सब कुछ करते हैं, वचन भी सुनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में जो क्या नहीं होता है, पर्सनल प्रार्थना का अनुभव जो है हमारे जीवन में नहीं होता है। हे भाई और बहनों, शत्रु को अगर हराना है, परीक्षा में अगर पास होना है, तो हमें सिर्फ एक ही एक काम करना है, वो है प्रार्थना। जब सुबह उठ के हम घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को हम अपना टाइम देते हैं। जब परमेश्वर को हमसे टाइम देते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे काम रुके हुए जो होते हैं उसे सफल करता है। वो हमें चलना सिखाता है, आत्मिक जीवन में हमें उन्नति देता है। हे भाई और बहनों, क्या आप भी अपने आत्मिक जीवन को बदलना चाहते हो? तो भाई और बहनों, घुटने टेक के प्रार्थना करनी होगी, अपना पर्सनल जीवन जो है प्रार्थना के लिए देना होगा। हे भाई और बहनों, ये दुनिया में सबसे मुश्किल का काम अगर कोई है एक विश्वासी के लिए, तो वो है प्रार्थना करना। सुबह उठ के प्रार्थना में समय बिताना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम है। जो कोई ये सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम कर लेता है, वो कभी भी परीक्षा में नहीं हारता है। शत्रु उसके ऊपर लाख हमला भी कर दे, फिर भी वो शत्रु को हरा देगा, क्योंकि उसका पर्सनल जीवन जो है प्रार्थना में है। जिसके जीवन में पर्सनल जीवन प्रार्थना का नहीं है, उसके जीवन में जब भी कोई भी छोटी भी क्यों ना परीक्षा है, वो सभी में जो है हार जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम परीक्षा में हार जाएं, शैतान से हार जाएं। हमें शैतान को हराना है, शैतान से जीतना है, तो हमें सबसे पहले अपना पर्सनल अनुभव जो है प्रार्थना के लिए देना पड़ेगा। जागते रहना होगा, प्रार्थना करते रहना होगा, तभी हम शैतान को जो है हरा सकते हैं। यहाँ पे चेलों को प्रभु यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है मगर शरीर हमारा दुर्बल है। शरीर हमारा क्यों दुर्बल है? क्योंकि हमने शरीर को जो है रात में फोन देख के, टीवी देख के, दोस्तों के साथ बात करके थका दिया, इसलिए हमारे दुर्बल है हमारा शरीर। क्या आप भी ऐसी कर रहे हो? आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है प्रार्थना करने के लिए? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।